और इस कथा ने ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी। कि अगर कथा करवाने की ललकता है, शिव को अपनाने की ललकता है, अपना बनाने की अगर ललकता है, तो 8 दिन भी काफी होते हैं, जैसे राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे। अगर शिव को हम अपना बना रहे हैं, भगवान शंकर को अगर अपना बना, कथा मंडप में विराजमान सभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक, दंडी स्वामी जी, गुरुजन, साधुजन, वारकरी संप्रदाय के सभी और अन्य संप्रदाय के सभी साधु सन्यासी और संतों को नमन करता हूं। बड़ी कृपा ये मन, चित्त, वृत्ति और पानी एक जैसा है। पानी अपना कभी स्वरूप नहीं बदलता। पानी ठंडक रखता है, शीतलता रखता है। उसको कोई ने अगर भगोनी में रखकर, पात्र में रखकर अगर उसको गर्म भी कर दिया, तपा भी दिया, उकाल भी दिया, बहुत टेम्परेचर पर रखकर उसको गर्म भी कर दिया, या बहुत फ्रिज में रखकर उसका बर्फ भी बना दिया, तो भी पानी अपने असली स्वरूप में आ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वही शीतल हो जाता है। गर्म हुआ फिर ठंडा हो गया, बर्फ बन गया फिर नरम पड़ गया। जैसे पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी तरह परमात्मा ने जब हमको इस मृत्यु लोक में भेजा है, मनुष्य की देह देकर भेजी है, तो ये मनुष्य चाहे कितना भी गलत काम कर ले, पर एक ना एक दिन वो परमात्मा की शरणागति में आ ही जाता है, ये निश्चित था। बस उसको संभालने वाला चाहिए, उसको समझाने वाला चाहिए। यदि कोई सतगुरु मिल जाए जिंदगी में, कोई गुरु का सानिध्य यदि हमको प्राप्त हो जाता है, सतगुरु का सानिध्य हमको प्राप्त हो जाता है, तो हमारी जिंदगी को संवारने में हमको देरी नहीं लगती। हमारा जीवन हम संवार सकते हैं। पर सतगुरु भी कैसा चाहिए? गुरु कोई साधारण नहीं हो सकता, सतगुरु कोई साधारण नहीं हो सकता। वो गुरु भी ऐसा हो कि तुमको पहचान जाए, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारी वृत्ति को, तुम्हारे चेहरे को जान जाए। एक मां, छोटा सा बच्चा है, 4 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, वो बोलता नहीं है, बताता नहीं है कि मुझे क्या तकलीफ है। मां पहले नंबर का गुरु होती है। जो छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है तो मां पहचान जाती है कि इसका पेट दुख रहा है, कि इसका पांव दुख रहा है, कि इसका हाथ दुख रहा है, कि इसके मुख में कुछ हो रहा है, कि इसको देखने में तकलीफ हो रही है, कि इसको सुनने में तकलीफ हो रही है। मां रूपी गुरु अपने बच्चे को पहचान जाती है कि इसको तकलीफ क्या है। और संसार में अगर असली गुरु मिला है आपको, कोई सदगुरु मिला है आपको, तो वो केवल आपका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। सतगुरु और मां, हमारे उधर मालवा में
मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम जहां निवास करते हैं वो मालवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपके यहाँ भी महाराष्ट्र में कोई कोई क्षेत्र, इधर विदर्भ है, उधर मराठवाड़ा है, तो अपन कहते हैं ना क्षेत्र अलग अलग है। हम जहां रहते हैं वो मालवा क्षेत्र कहलाता है। हमारे मालवा के लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। दूध को देखकर पहचान जाते हैं कि उस गाय के दूध में, उस भैंस के दूध में घी कितना है, उसमें मावा कितना है, खोआ कितना है। और मैं जानता हूं महाराष्ट्र में भी ऐसे कई लोग होंगे जो दूध को केवल ऐसा उंगली में लेके बता देते हैं कि इसमें इतना घी है, इसमें इतना मावा है, इसमें इतना खोआ है। बोलो जी सही है कि गलत है? कई बार सास भी बोल देती है, दूध बिल्कुल पानी पट लेके आया, इस दूध में तो मलाई भी नहीं जमेगी, इस दूध में तो घी भी नहीं बनेगा, इस दूध में तो खोआ नहीं बनेगा, मावा नहीं बनेगा। कितने विद्वान हमारे यहाँ साधारण से साधारण भी विद्वान लोग बैठे हैं कि वो दूध को देखकर बता देते हैं कि इसमें खोआ कितना है, इसमें घी कितना है। हवा चलती है तो हमारे यहाँ कई ऐसे विद्वान बैठे हैं जो ये बता देते हैं कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। केवल हवा की रुख से। कई बार तो हमारा वो आशीष वो भी हमसे कह देता है, हवा तेज चली तो कह देगा आज उधर पानी गिर रहा है। तो हम कई बार कह देते हैं तू क्या अंतरिक्ष में चढ़ के बैठा है जो बता देता है कि पानी गिरेगा। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हवा का रुख देखकर भी बता देते हैं कि यहाँ कि नहीं गिर रहा है। दूध को देखकर बता देते हैं कितना है, घी कितना है। मिट्टी को देखकर बता देते हैं कि इसमें कौन सी फसल होगी। किसान भी ऐसा है। एक किसान भाई अगर जमीन लेने जाता है तो पहले मिट्टी देखता है कि इसमें कौन सी फसल होगी, इसमें कपास होगा, सोयाबीन होगा, गेहूं होगा कि सब्जी होगी कि केला होगा, क्या होगा, फूल होगा कि क्यारी होगी, वो जमीन देखकर बता देता। कितने विद्वान लोग होंगे कि दूध देखकर बता दे कि घी कितना है, खोआ कितना है, हवा देखकर बता दे पानी कितना है, मिट्टी देखकर कह दे फसल कौन सी होगी। उसी तरह इस संसार में ऐसे गुरु विराजमान हैं जो केवल आपका चेहरा देखकर बता देते हैं कि भजन कितना कर सकते। गुरु ये नहीं बताएगा कि आपके पास में दौलत कितनी है। गुरु ये नहीं बताएगा कि आप आए कहां से हो। गुरु ये नहीं बताएगा कि आपको कष्ट क्या है। गुरु ये नहीं बताएगा कि आपको दुख क्या है। गुरु ये नहीं बताएगा कि तुम किस जगह से आए। गुरु ये नहीं बताएगा कि तुमने कपड़े कौन से पहने। गुरु ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। गुरु केवल इतना बताएगा कि ये भजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये परमात्मा की शरणागति में जा सकता है कि नहीं जा सकता, इसको परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरु उसी को पकड़ता है जिसको परमात्मा का कभी दीदार हो जाए, गुरु उसको अपना शिष्य बना लेता है। वो साधारण नहीं हो सकता, वो पहचान जाता है, वो जान जाता है। स्वामी समर्थ, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, रामकृष्ण परमहंस जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, मीराबाई, श्री रविदास जी, संत श्री रविदास जी,
इनको, ये वो संत हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में व्यक्ति का चेहरा देखकर पढ़ लिया कि ये भगवत भजन करेगा कि नहीं करेगा। संत रविदास जी ने मीराबाई से कहा था, मीरा तू राजघराने में रहने वाली है, याद है तुझे? मीरा कहती है, मैं राजघराने में रहने वाली हूं, राणा के घर की बहू हूं। संत रविदास जी ने कहा, भले तू राणा के घर की बहू हो, चाहे राजघराने में रहने वाली हो, पर मेरा मन कहता है कि मीरा तू राजघराने में रहकर भी तो गिरधर को पालेगी एक दिन। और वो हुआ, मीराबाई को गिरधर मिले, कृष्ण मिले। आप किसको ज्ञान दे रहे हो? आप किसको समझा रहे हो? आप किससे क्या कह रहे हो? वो समझना मूल। एक बार चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को देखा और पार्वती जी ने 2 प्रश्न भगवान शिव से करे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आज की कथा में। आज मकर संक्रांति का दिन है और प्रदोष काल में कथा चल रही है 4 बजे से 7 बजे तक। इस प्रदोष काल के इस कथा का, मकर संक्रांति के दिन का थोड़ा सा आप स्मरण जरूर करिएगा। भाग्यशाली हो आप सभी जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और इस पंडाल में परभणी के इस विशाल ग्राउंड में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। उस कथा को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। पार्वती जी ने 2 प्रश्न देवादिदेव महादेव से कर दिए। पहला प्रश्न पार्वती जी ने कहा, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों को मेरे को समझना। आज के बच्चे कहते हैं हम ज्ञान को नहीं मानते, हम विज्ञान को मानते हैं। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? आप उनसे कहो कि 1 लोटा पानी चढ़ा कर आओ, 50 प्रश्न करेंगे। मंदिर क्यों जाएं? पानी क्यों चढ़ाएं? किस लिए चढ़ाएं? चढ़ाने से क्या होगा? क्यों चढ़ाया जाता है? किस लिए चढ़ाया जाता है? उस पानी को चढ़ाने से होगा क्या? 50 प्रश्न है। और जो 50 प्रश्न करते हैं, उन 50 प्रश्न करने वाले बच्चों को कहना कि जल चढ़ाने से होता क्या? एक पत्र आया, बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा है, और इतनी बड़ी राइटिंग में लिखा है कि मेरे पास में जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आप बिना कैमरे के भी पढ़ सकते हो। विश्वास है मुझे। इस पत्र को जिसने लिखा है, आपको दिख रहा होगा, बाबा क्या लिखा है? बाबा भोलेनाथ की कृपा से गवर्नमेंट जॉब में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट प्राप्त करा हूं। ये तो पत्र के ऊपर का है, पत्र तो ये रिया, ये तो पत्र के ऊपर का लिफाफा है, केवल लिफाफा। अब इस बच्चे ने जो पत्र लिखा है, इस बच्चे ने महाराष्ट्र का, संपूर्ण महाराष्ट्र का प्रथम रैंक प्राप्त किया है। एक बार बच्चे के लिए पहले जोरदार ताली। फिर इस पत्र को हम पढ़ें कि जो बच्चे प्रश्न करते हैं, नवयुवक बेटे बेटी प्रश्न करते हैं कि शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को दूध से स्नान कराने से क्या होता है, पंचामृत चढ़ाने से क्या होता है, कमल का पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, चंदन लगाने से क्या होता है। इस बच्चे ने लिखा, मेरा नाम सुसंगीता सुभाष राव भदाड़े है। मैं
रा नेहरू नगर, तहसील महागांव, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जो पत्र आपने लिखा है, कहीं पर बैठी हो और किसी को दिखे तो अवश्य बोलिएगा। मेरा नाम संगीता सुभाष राव बदाड़े है। मैं नेहरू नगर, तहसील महागांव, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटा जल और बेलपत्र का महत्व क्या बखान करूं। गुरुजी, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 2020 से कर रहा था। उसने 2020 में भारतीय अंतरिक्ष संस्था ISRO का एक एग्जाम दिया था, लेकिन एग्जाम होने के कुछ दिनों में लॉकडाउन लग गया था और उसमें 2 साल यूं ही बीत गए। जैसे ही लॉकडाउन हटा, पुनः फिर एग्जाम की तैयारी हुई। वापिस एग्जाम देने के पहले तब लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा सुनना हमने चालू कर दिया। एक लोटा जल, एक बेलपत्र का नियम बना लिया। जो बच्चा पहले से एग्जाम देते आ रहा था, नहीं हो पा रहा था, गुरुदेव, उसका पहले पेपर का रिजल्ट बाबा की कृपा से आना प्रारंभ हुआ और पहला पेपर का जब रिजल्ट आया तो वो बाबा की कृपा से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। गुरुजी, उसके कुछ दिनों के बाद 2 धाम की यात्रा के लिए हम चले गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ होके आए। बाबा पशुपतिनाथ की कृपा हुई और दूसरा एग्जाम और तीसरा एग्जाम दोनों चालू हुए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से औरंगाबाद में मेरा बेटा पढ़ाई के लिए रुक गया और बाबा की कृपा से जब दूसरा और तीसरा एग्जाम हुआ तो बाबा की कृपा से मेरा बेटा उस दूसरे और तीसरे एग्जाम में भी उत्तीर्ण हो गया। शिव की कृपा। अगस्त 2022 को मेरा बेटा दूसरा पेपर पास कर लिया और तीसरा पेपर मेरे बेटे ने भी निकाल लिया। अब आई बारी बेटे को बेंगलोर भेजने के लिए। उस समय आपकी मंदोदरी शिव महापुराण की कथा चल रही थी और गवर्नमेंट की तैयारी थी। मंदोदरी कथा में आपने कहा था कि शेर अपने बच्चे को पिंजरे में नहीं रखता, खुला छोड़ देता है। अगर बच्चे को पिंजरे में रखेंगे तो वो शिकार करना भूल जाएगा। मैंने भी अपने बेटे को 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम के लिए बस आपकी बात सुनकर भेज दिया और मेरा बेटा वहां अव्वल पर अव्वल आता रहा। ऑल इंडिया टॉप में मेरे बेटे ने 3री जगह बनाई है और बेटे का अंतरिक्ष विज्ञान में उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं नमन करने के लिए आई हूं। ये बच्चे हैं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओक घड़ी है। आप ही हैं? दौड़िया, आजा आजा आजा, आओ आओ। आन दो बाबू इसको। जादव जी, जादव जी कहाँ बैठे हैं? सांसद जी कहाँ गए? अच्छा, कहीं गए हुए हैं क्या? ठीक है, दौड़ के आ बाबू, जल्दी आ। अच्छी पढ़ाई और अच्छी रैंक के लिए बाबू बधाई आपको। अच्छी रैंक और अच्छी पढ़ाई, बस बस बाबा की कृपा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जोरदार ताली बजाओ उस बच्चे के लिए जिसने। आए क्या जादव जी? सांसद जी कहाँ है? जादव जी, अच्छा बाहर है क्या? आओ जरा, इसको माला पहनाओ। सांसद जी आओ।
ये इसने महाराष्ट्र का नाम रोशन करा, इसलिए हम आपसे पिनवा रहे हैं। इस बच्चे ने महाराष्ट्र का नाम रोशन करा, इसलिए आपके द्वारा माला पिनवा रहे हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र के सांसद हैं। बहुत बहुत साधुवाद बेटा। जय श्री शिवाय। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कहते, भगवान शंकर का गुणगान इसको कहते, शिव कथा कह रही है। उस बच्चे ने उस पत्र में अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ। ये बालक, ये उसका क्रम। शिव तत्व इसी को कहा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरा भोले, मेरा शिव, मेरा ओगढ़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव। इंडिया गवर्नमेंट के अंतरिक्ष विभाग में पहुंच जाना अपनी मेहनत के बल पर, शिव के समर्पण के बल पर। जो नवयुवक लड़के लड़कियां कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, उन बच्चों के लिए ये बच्चा प्रेरणा, ये प्रेरणा दे रहा। ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है, माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है। ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है? हमारा सनातन धर्म यह नहीं कहता कि आप विज्ञान को मत मानो, और विज्ञान भी ये नहीं कहता कि आप ज्ञान को, सनातन धर्म को या भगवान को मत मानो। जिस समय वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तब डॉक्टर, जो विज्ञान को मानने वाले हैं, वो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि ये डॉक्टर हो रहे हैं। विज्ञान को मानने वाला विज्ञान को मानता है, और ज्ञान को मानने वाला भी विज्ञान को मानता है। भगवान की भक्ति, भजन, संकीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव जी से पार्वती जी ने पूछा ज्ञान और विज्ञान में कोई क्रम आप मुझे समझाइए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदी पर बिठा कर ले गए सीधे अमरनाथ की गुफा के अंदर, जिस गुफा में शंकर भगवान माता पार्वती जी को अमर तत्व की कथा सुना रहे। अमर तत्व की कथा। शिव जी ने कहा, पार्वती सांप एक है, अब आप भी उसको जरा सरलता से समझना। एक सांप, एक सर्प, सांप, सांप के कान होते हैं क्या? अरे जम के बोलो, नहीं होते। कौन कह रहा है?
ये विज्ञान कह रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान कहता है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुनता नहीं। पार्वती, ये तो विज्ञान की बात हो गई कि सांप के कान, जम के बोलो जरा, नहीं होते। ये विज्ञान कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुनता नहीं है। अब ज्ञान क्या कहता है? शहनाई जब बजती है, पुंगी जब बजती है, तो सांप, बोलो जम के बोलो, नाचता है कि नहीं नाचता? जब विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते और ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी की आवाज सुनता है, उस पुंगी की आवाज सुनकर, बंसी की आवाज सुनकर, शहनाई की आवाज सुनकर सांप नाचने लगता है, तो पार्वती खुद चक्कर में पड़ गई। अब मैं विज्ञान की मानूं कि ज्ञान की मानूं? अब परवणी वालों, तुम क्या कह सकते हो अब इस जगह पर? तुम बताओ। पार्वती खुद चक्कर में पड़ी है। विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते, विज्ञान ने रिसर्च कर लिया कि सांप कान नहीं होते, सांप कान से सुनता नहीं है। पर ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी बजाएगा, शहनाई बजाएगा और वो सांप लहराना प्रारंभ कर देगा। ये ज्ञान कह रहा है। तो विज्ञान वाले ने ज्ञान वाले से पूछा, इसके कान नहीं है, ये सुनता नहीं है। तो ज्ञान वाले ने कहा, इसके कान भले नहीं हो, पर इसके शरीर की जो रोमावली है, वो रोमावली में जब पुंगी की, शहनाई की तरंग छूती है, तो इसको अपने आप आनंद की अनुभूति होकर ये खड़ा हो जाता है और स्नान आदि में तैयार हो जाता है। उसको उसका आनंद में वो डूबने लगा। अब विज्ञान ने माना नहीं। विज्ञान कहता है कि हम नहीं मानते इस चीज के लिए। तो पार्वती जी ने भी शिव जी से कहा कि अब मैं ज्ञान को मानूं कि विज्ञान को मानूं? तो भगवान शंकर ने कहा, विज्ञान बिल्कुल सही कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, पर ज्ञान भी कुछ कम नहीं कह रहा कि शरीर की जितनी जितनी रोमावली है, इससे सांप तरंगों से सुन रहा है। पार्वती जी कहती हैं, मुझे सिद्ध कर कर बताओ। शंकर जी ने पार्वती को सिद्धता देने के लिए, शंकर भगवान बगला मुख बन गए और पार्वती को बगला मुखी बना दिया। कौन सी माता बनी है? बगला मुखी माता। अब बगला मुखी माता क्यों बनाया शिव जी ने? शंकर बगला मुख क्यों बन गए? बगला मुखी बनने का कारण केवल इतना है कि पार्वती को कुछ देर के लिए महादेव को यह दिखाना पड़ेगा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों को समझने वाला चाहिए। पार्वती जी कहती है कि मुझे जानना है, क्या रोमावली से भी क्या तरंग प्रवेश करती है? रोमावली से भी क्या वायु प्रवेश करती है? तो शिव जी ने फिर लीला रचना प्रारंभ करा। पार्वती जी की केवल नासिका के छिद्र को शंकर जी ने छोड़ दिया, बाकी के पूरे छिद्र को शंकर भगवान ने ढक दिया। पूरे छिद्र को ढक दिया। शरीर के जितने रोम थे, शंकर भगवान ने एक एक रोम को ढक दिया। इतना ढका कि कहीं अंदर वायु थोड़ी सी भी ना जाए। केवल नाक छोड़ी है, जिससे पार्वती श्वास ले सकती है, श्वास छोड़ सकती है। अब पार्वती, अब आप लोग तो ये कहोगे कि नाक से ही हम सबसे ज्यादा श्वास लेते हैं, नाक होगी तो ही हम श्वास ले पाएंगे, नासिका होगी तो ही तो काम होगा। देखिए अब पार्वती जी की नासिका छोड़िए, देवाधिदेव महादेव ने पूरे शरीर को ढक दिया है। और शरीर को ढका जब देवाधिदेव महादेव ने,
पार्वती जी नाक से श्वास ले रही थी। श्वास लेते 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 पार्वती कुछ देर में भूमि पर गिर जाती हैं। शिव जी उनको जल का छींटा देकर शरीर पे से मिट्टी को हटाने लगते हैं। पार्वती जी फिर उठकर बैठ जाती हैं। पार्वती जी ने पूछा, जब मैं नाक से श्वास ले रही थी तो मैं चक्कर खाकर क्यों गिरी? मुझे ये वायु क्यों नहीं मिल रही थी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। ये केवल रोम छिद्र देखने के नहीं हैं, ये शरीर को ताजी वायु प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, जिसके कारण बस ये शरीर चलता है। केवल नासिका के बल पर शरीर नहीं चलता। ये रोमावली। अभी यहां पर भजन चालू कर दिए जाएं तो भजन सुनते सुनते जो भजन के प्रेमी होते हैं ना, उनका धीरे 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 पांव की जो नीचे तलवा होता ना, वो धीरे धीरे बैठे बैठे उसको बजाना चालू करें। फिर उसका फिर उसका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा, अब भजन सुन रहे हो कानों से, रोमावली में से जब प्रवेश करता है तो शरीर की तरंगे चलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की तरंग। लोग पूछते हैं, शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद में आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, 3 महीने में बाबा आपकी सुनता है, तो क्यों ऐसा? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि यहाँ बैठकर आपके ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये रोम छिद्र जो 3.5 करोड़ है, ये रोम छिद्र जब भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं और इतने लोग मिलकर जब भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र से अंदर प्रवेश कर जाता है और वो शरीर पवित्र होकर पवित्र काम के लिए जागरूक हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसके जीवन का लक्ष्य उसको मिलता है। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ाओ, 1 फूल की पंखड़ी चढ़ाओ। ये भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर में सफाई करिए, आओ, धोयाओ, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। इतना भी ना बने तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलो तो मुस्कुरा कर निकल जाओ। इतने में भी महादेव कृपा कर देता है। केवल उसके दरवाजे की चौखट, केवल उसका स्पर्श, केवल उसका दीदार, केवल उसके दरवाजे का बल हमको मिलता है और हम बलवान बन जाते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर कितने बड़े योद्धा थे, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी की पूजन करो। राम जी कितने बड़े योद्धा थे। राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भी राम जी महाराज शंकर जी की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव की भक्ति से जो मिल सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, शंकर के सिवा कोई नहीं। 16,108 रानियां थी मेरे भगवान कृष्ण की, एक भी रानी से संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर जी की भक्ति करी। शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की, 10 छोरा 1 छोरी, 10 मुलगा 1 मुलगी। भगवान कृष्ण के यहां एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की, ये शंकर की, ये शंकर की दया उदार। महाराज शिव तत्व को जानना। एक पत्र देखिए,
मैं गजानन, कल से मैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के बसमत में रहता हूं। मेरी माता 2019 से रोज आपकी शिव पुराण की कथा सुनती है। इसमें नाम तो कुछ दिया नहीं, पर पत्र ऐसा है जिसने लिखा हो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। अगर आपने लिखा ठीक है, दोनों हाथ ऐसे दिखा दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी माता 2019 से रोज आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती हैं। बिना कुछ मांगे 2019 से मेरा भोलेनाथ केवल मैं 1 लोटा जल चढ़ाता हूं और बाबा मुझे दे देता है। मुझे कहना भी नहीं पड़ता। इतनी कृपा भोलेनाथ जी की हो गई कि दुनिया का सारा सुख मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। मुझ पे शिव जी की कृपा बरसती है। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी मनीषा, उम्र 29 वर्ष, ब्रेन हेमरेज हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि इनके बचने की कोई गारंटी नहीं। अगर ये बच भी जाए तो पहले जैसी नहीं रहेगी। इसका माइंड काम नहीं करेगा। ऑपरेशन भी, इसका ब्रेन हेमरेज ऐसा है कि उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। पर ये हो सकता है कि वेंटिलेटर पर पड़ी रहे, आईसीयू में पड़ी रहे और उसकी बाकी की जिंदगी ऐसी ही निकले। मैं भगवान शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। मेरी धर्मपत्नी को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ऑपरेशन का मना कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। यही बीच में आपस में चालू हो गया काम। मैंने बस हॉस्पिटल से गया और 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया और वहां पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लाया। धर्मपत्नी के पलंग पर आईसीयू के रूम में उसके गद्दे पर तकिए के नीचे बेलपत्र को रख दिया। केवल मेरी पत्नी का जब धीरे धीरे डॉक्टरों ने इलाज चालू करा तो वो कोमा में जाती चली गई और कोमा में जाने के बाद उसका शरीर केवल एक बॉडी की तरह रह गया। बेलपत्र उसके सिराने पर रख दिया तो उसका शरीर हिल नहीं रहा था। कोमा में उसकी स्थिति थी। डॉक्टर ने कह दिया ये 5 दिन ऐसी रह जाए कि 50 दिन ऐसी रह जाए, कोई भरोसा नहीं, इसको चाहो तो ले जा सकते हो। मैंने भी डॉक्टर साहब से कहा आप अपना इलाज करिए, मैं बाबा से विनती करूंगा। मैंने भी 5 दिन बाबा को दे दिए। बाबा उसको 5 दिन हॉस्पिटल में रखूंगा और 5 दिन हॉस्पिटल में रखूंगा। डॉक्टर मुझे पानी नहीं पिलाने देंगे, मैं उसके शरीर पर लगाऊंगा। मैंने भी टीवी पर कथा सुनी है। वो सीहोर वाला महाराज शिव पुराण में कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मैंने भी 5 दिन आपसे मांगे हैं बाबा। 5 दिन मैंने डॉक्टर से कहा आप रखो हॉस्पिटल में, ये कोमा में चली गई है। मैं शिव जी को जल चढ़ाता, उसके शरीर पर लाके छींट देता। रोज मैंने यही करा। 5 दिन के बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसका शरीर हलचल करना प्रारंभ हो गया, कोमा से बाहर हो गई और डॉक्टर की कृपा से वो स्वस्थ हुई। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर शिव तत्व इसी को कर, शंकर इसी को कर, करुणा सागर इसी को कर, उसकी भक्ति इसी को कर। शिव की पूजन करना, शंकर पे जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, बेलपत्र चढ़ाना, ये ढोंग नहीं है, ये प्रपंच नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये कोई जादू और टोना नहीं है, ये कोई बेल और भभूति नहीं है, ये कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या नहीं है। ये केवल आपका विश्वास। आपने शिव को जल चढ़ाया, शिव आपका हो गया और शंकर आपका हो गया, तो आप शंकर के हो गए और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, केवल उसके सहारे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे
दुनिया ने छला मुझको अपशब्द कहा मुझको, दुनिया ने छला मुझको अपशब्द कहा मुझको। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे पर रहो, आप उसके भजन में रहो, आप उसके कीर्तन में रहो। करो भजन। जितनी भक्ति कर सकते हो उतनी करो। कल एक बेटी ने झोली में, जो कार्यकर्ता झोली आपके पास लाते हैं, उसमें एक लेटर डाला, एक पत्र डाला। वो पत्र जहां हम सांसद जी के यहां रुके हैं वहां पर रखा हुआ। उस पत्र में उस बेटी ने एक बात लिखी, हम मंदिर अगर परिधान को बदल कर जाएंगे तो लोग हमको हंसते हैं। अगर मान लो मेरे को कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, और मैं जो कपड़े पहनी हूं, मान लो मैं जीन्स पहनी हूं, मान लो मैं टी शर्ट पहनी हूं, तो क्या मैं मंदिर में जाके पानी चढ़ाकर फिर जा सकती हूं? अपनी कोचिंग सुबह सुबह का टाइम रहता है, मंदिर जाने के कपड़े अलग पहनूं, फिर कोचिंग के कपड़े अलग पहनूं, इतना समय नहीं मिल पाता। क्या मैं वस्त्र पहनूं और चली रहूं? हम उस बेटी से कहना चाहेंगे, भगवान तुम्हारे कपड़े देखने के लिए नहीं बैठा है, भगवान तुम्हारा दिल देखने के लिए बैठा है। कपड़े देखने के लिए दुनिया के लोग बैठे होंगे, पर मेरे महादेव, आज के जमाने की बेटियां और बेटे अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, बड़ी मुश्किल से इनको मंदिर का दरवाजा मिला है। अगर हम टोकना चालू करेंगे तो फिर मंदिर से गायब। बड़ा मुश्किल से ये मंदिर के द्वार तक पहुंचे। एक सास बहू पर ज्यादा नियम लगाती है ना, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, तो बहू फिर सास की नहीं सुनती। एक प्रश्न यहां सम्मुख में है, एक बहू से सास रोज एक ही बात कहती, एक एक दाना बीन बीन कर अच्छे से रखना, तिल्ली पूरी साफ करना, तिल्ली का लड्डू बनना है, कोई कचरा ना हो, एक एक दाना अच्छे से बीनना, एक एक दाना अच्छे से बीनना। ऐसी तिल्ली हुई और ऐसा तिल्ली का लड्डू हुआ, बेचारी बहू के बाल नोच लिए सास ने। अगली बार बहू विचार करेगी, मकर संक्रांति पे अपने मायके चली जाऊंगी, पर डोकरी के साथ नहीं रहूंगी। बोलोरी पर बनी की जीजियों, गलत कह रहे हैं। तुम ज्यादा परेशान करोगे, अगली बार त्योहार आया वो मायके चली जाएगी, मम्मी सीधे लड्डू बनाएगी, खिलाएगी, खाएगी और आ जाएगी। तुम बनाती रहो और खाती रहो। तुम ज्यादा कहोगी ना, एक एक तिल्ली को धोना, एक एक तिल्ली को साफ करना, एक एक तिल्ली को साफ करना। जिस बेटी ने पढ़ाई में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने विद्या में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने एजुकेशन में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने कंपटीशन एग्जाम में अपना जीवन निकाला, आज वह तुम्हारे घर को लेकर चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और संभाल के चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी तुम बेटी के पीछे पड़ी रहो, एक एक तिल्ली धोना, एक एक तिल्ली धोना। और वही बेटी फिर मकर संक्रांति के दिन
बाथरूम में नहाने गई, 3 घंटे तक बाहर नहीं आई। सास ने पूछा, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। एक एक बाल को अलग अलग शैम्पू कर रही थी तो नहीं आई। तुम्ही ने नियम बताया था, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, एक एक पूरन पोली अच्छे से बनाना, एक एक लौकी अच्छे से काटना, तो वो भी एक एक बाल अच्छे से धो रही है। सास ने दूसरी बार संक्रांति पे बोलना बंद कर दिया कि एक एक तिल्ली अच्छे से धोना। ज्यादा नियम लगाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। वो जा रहा है मंदिर तक, उसको जाने दो। वो जा रहा है भगवान के भजन तक, उसको जाने दो। वो जा रहा है कीर्तन तक, उसको जाने दो, जाए वो। अब कोई कहे नियम, गुरुजी हम फिर कहेंगे, भगवान के दरवाजे तक जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब कोई शिव के दरवाजे तक जाएगा। एक लोटा जल शिव भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र नहीं, दिल चाहिए। हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भगवान मिल जाए? हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भोलेनाथ मिल जाए? हम कौन सा कपड़ा बदलें जिससे हमें भगवान मिल जाए? भगवान कभी कपड़े से नहीं मिलता, भगवान कलेजे से मिलता है। दिल बदलना पड़ता, दिल बदलना। जब दिल बदलेगा तो ज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है, विज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है। ज्ञान भी कह रहा, विज्ञान भी कह रहा। समझ लो, ये कुछ अनुभव ज्ञान के होते हैं और कुछ अनुभव विज्ञान के होते हैं। ना विज्ञान बुरा है ना ज्ञान बुरा है। ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई है, ना कि विज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति। एक पुलिस वाला थाने में बैठा था और एक व्यक्ति एक स्त्री के कपड़े में था। इतना घूंघट था, चूड़ी पहना था, पांव में पायल, बिछुड़ी, करदोनी, गजरा सब लगाया हुआ था। इतना इतना घूंघट डला हुआ था। वो व्यक्ति उस स्त्री को पकड़ के थाने में ले आया। वो महिला को पकड़ के थाने में लाया और महिला को पकड़कर थाने में लेकर आया और उसने थानेदार से कहा, सर साहब ये जासूस है, ये जासूस है। थानेदार बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि जासूस है? अरे साहब, पहले तो ये औरत नहीं है, स्त्री नहीं है, ये नारी नहीं है, ये पुरुष है। थानेदार कह रहा है उसका पूरा लिहाज, जो वस्त्र है, आभूषण है, उसका पूरा स्वरूप बता रहा है कि स्त्री है, और तू कह रहा है कि पुरुष है। तू कैसे कह सकता है कि पुरुष है? साहब मैं कह रहा हूं ये पुरुष है। बुलाओ लेडीज कांस्टेबल को और इसके कपड़े उतारो। अब लेडीज कांस्टेबल को बुलाया गया, उसका आभूषण उतारना चालू करा तो मालूम पड़ा कि वो सही में पुरुष था। अब थानेदार को यह चिंता लग गई कि मैं नहीं पहचान पाया, तूने कैसे पहचान लिया कि ये पुरुष है? तू कैसे पहचाना? तो उसने कहा, साहब ये एक सुनार की दुकान के सामने से निकल के जा रही थी, सुनार की दुकान पर इसने पलट कर नहीं देखा, मैं उतनी देर में समझ गया कि ये स्त्री नहीं है।
मैं उतनी देर में समझ गया कि ये स्त्री नहीं है, क्योंकि कितनी भी कैसी भी विपदा आ जाए, सुनार की हीरे की दुकान पे तो एक बार घूमकर देख ही लेती। स्त्री होती तो देखती, पुरुष था इसलिए नहीं देखा। अंतर थानेदार ने उस व्यक्ति के पांव पकड़ लिए, तेरे बराबर विद्वान कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, इतना विद्वान। मुझे तो लगता है कि परभणी का ही होगा, इतनी विद्वत्ता किसी में मिल जाए, ये बड़ा सोचना। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अपनी जगह पर बैठकर प्रदोष काल में भगवान शिव से अपने दिल की बात करें। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहो, बाबा आपकी कथा सुनने के लिए आपकी कृपा से यहां पहुंचा हूं। आप करुणा करेंगे, आप दया करेंगे, आप उदारता करेंगे तो ये कथा का आनंद मेरे जीवन को आनंदित करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देवाधिदेव महादेव दे रहे हैं। अब ज्ञान और विज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। विज्ञान कहता है कान नहीं है, ज्ञान कहता है कि शरीर के रोम से सुना जा सकता। ये हमारा ज्ञान। आप शिव जी के मंदिर गए हो, शिवालय गए हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव जी का भजन किया है, या लोटा भर के जल नहीं भी चढ़ाया तो मात्र शिवलिंग का स्पर्श किया, स्पर्श भी नहीं कर पाए तो दूर से प्रणाम भी किया है, तो शिव तत्व आपको मिलेगा जरूर। झोली खाली नहीं रहेगी, वो भरेगी, ये निश्चित है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम पहुंच गए उसके दरवाजे। यहां इतने लोग बैठे हैं और मेरे परवणी के सारे भाऊ लोग बैठे हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहूं क्या तुम सब अच्छे ड्राइवर हो? अरे बोलो तो जम के, सब अच्छे ड्राइवर हो क्या? यहां जितने बैठे हैं पुरुष लोग, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो, फिर भी
तुम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को गाड़ी में आराम से घुमाने ले जाते हो, घुमाने ले जाते हो। कथा तक भी तुम लेकर आ गए। कई कई तो ऐसे हैं जिनको गाड़ी नहीं आती तो भी यहां तक ले ही आए। कारण क्या है? उसका एक कारण है कि गाड़ी तुम चलाते हो, पत्नी बच्चों को तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।